हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम लिमिट का फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। मैंने आपको वहाँ बतलाया था कि हम लिमिट किसका फाइंड आउट करते हैं। ऑफ कोर्स वी फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शंस। एंड व्हाई वी फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन? बिकॉज द फंक्शन हैज़ indeterminate form are not defined at that particular points. Because of that we need to study its behavior in the NBD of that particular points, in the neighborhood of that particular points. If the behavior of the function in the neighborhood of that particular points is unique, that is from left hand side and the right hand side the function shows the unique behavior, then we will say that the limit of the function exists. Okay, and that limit is in fact is a real number and finite. Fine. So यहाँ तक के तो आप समझ चुके हैं कि लिमिट क्या है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आएंगे और कुछ बेसिक फंक्शंस के लिमिट्स को हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। First one is limit of constant function। देखिए कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है आप सबको मालूम है कि f of x इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कैसा ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है कि सारे के सारे रियल नंबर, चाहे कोई भी इनपुट ले लीजिए, ठीक है, वो आउटपुट हमेशा कांस्टेंट के देगा। करेक्ट है कि नहीं? एक ही आउटपुट देने वाला है, 1 2 3 0 4 5 6 7 वॉट एवर इट इज, मतलब सारे इनपुट्स एक ही आउटपुट में जा रहे हैं, दैट इज के। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में जो लिमिट होगा ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एनी नंबर, एक्स टेंडिंग टू ए ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। एफ ऑफ एक्स एक्चुअली में के है, के कांस्टेंट है और एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स एनी रियल नंबर ए, देन दैट इज इक्वल टू के ओनली। अब के ओनली क्यों भी बोला? क्योंकि क्या है कि मान लीजिए ये इसके डोमेन में, देखो फंक्शंस का हम लिमिट निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में, तो वो पॉइंट्स या तो डोमेन में होगा या डोमेन में नहीं भी होगा, दोनों चीज़ें कोई इशू नहीं है। अब अगर ये एक्सटेंडिंग टू ए की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ एक की ओर, चाहे राइट हैंड साइड से आओ, तो फंक्शन इज ऑलवेज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द कांस्टेंट के। करेक्ट है ना? सो हियर लेफ्ट हैंड बिहेवियर एंड द राइट हैंड बिहेवियर ऑफ कोर्स इज द सेम। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट के। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है सर, तो ये एक रूल बन गया। तो इससे क्या पता चल गया कि अगर मान लीजिए मेरे को लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 ऑफ 5 निकालना है, तो ये सिंप्लीफाई होगा, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 निकालना है ऑफ 5, तो ये सिंप्लीफाई होगा, एंड लाइक दैट। ये है लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ये भी आपको मालूम है, इसीलिए हम फंक्शंस आपको पहले डिटेल्स में डिस्कस करवा चुके हैं। ठीक है कि नहीं? तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो इनपुट है वही आउटपुट होता है। मतलब अगर इनपुट एक्स है तो आउटपुट भी एक्स ही है। करेक्ट है कि नहीं? ये फंक्शंस का रूल आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप इसके ग्राफ को भी जानते हैं, ये इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को ले लीजिए, सपोज करो ये 1 है और ये 1 है। करेक्ट है कि नहीं? आउटपुट तो 1 के इधर आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ चाहे राइट हैंड साइड से आओ, फंक्शन तो 1 की ओर ही अप्रोच कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका लिमिट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में, एक्स टेंडिंग टू ए बात किया मैंने, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एक्स, एक्स को आप सिंपली ए से रिप्लेस कर दीजिए, दैट विल बी ए। ये हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। करेक्ट है? जैसे मैंने बोल दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 की बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 2 ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट इज ओनली 2, करेक्ट है कि नहीं। इस प्रकार से जो आइडेंटिटी फंक्शंस का लिमिट है उसमें सिंपली इस x को उस लिमिट से रिप्लेस कर देना है, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शंस का लिमिट। तो पहला हमने देखा लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट जो रहेगा वही आंसर रहेगा, और लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन में ये जो x है, फिर वो जो लिमिट अप्रोच कर रहा है जिस भी रियल नंबर के ओर, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 तो आंसर 2, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 तो आंसर 3, बस हो गया काम खत्म। तो ये दो बेसिक फंक्शंस के हमने लिमिट देखा, ठीक है। और अब मैं आता हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के ऊपर। देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, पहला मैं रूल लेता हूँ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब अगर मेरे को लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है, जिसमें कि के एक कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई करा है इस फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा और फिर हम लिमिट ले लेंगे एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरे रूल में आते हैं सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल। अब अभी यहाँ पे दो फंक्शंस की बात करना है और उनका लिमिट लेना है। अच्छा देखिए दो फंक्शन कैसे है, ये आपके या तो सम में है या फिर डिफरेंस में है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और इन दोनों का या तो सम है या डिफरेंस है, और फिर हमको लिमिट लेना है एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स एनी रियल नंबर ए। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। मतलब क्या हो गया कि हमने लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, करेक्ट है कि नहीं। तो फंक्शंस का सम या डिफरेंस और फिर उनका लिमिट लेना, मतलब लिमिट अलग, फंक्शंस का अलग अलग लिमिट लेके उनका सम या डिफरेंस निकालना, ये बोल रहा है, करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं सम या डिफरेंस रूल, ठीक है फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं तीसरे रूल के ऊपर, और तीसरा रूल है मेरा मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका मेरे को लिमिट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक फंक्शन का लिमिट लेके उनका प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ इंटू जी इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। ऑफकोर्स लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स एनी रियल नंबर ए। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन रूल। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे, ये है मेरा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्सटेंडिंग, ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको इसमें मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स एक रैशनल फंक्शन है, ये बात सही है, लेकिन इस रैशनल फंक्शन में भी कई वेराइटीज होती है। एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर उनका रैशनल फंक्शन बनेगा। एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर वो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, रैशनल ही है। तो ज़्यादातर आपको लिमिट में प्रॉब्लम्स इसी वैरायटी में मिलेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि आप पहले न्यूमरेटर का लिमिट ले लीजिए और फिर डिनोमिनेटर का लिमिट ले लीजिए, प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड की जो डिनोमिनेटर में लिमिट लेने वाले हैं जिस फंक्शन का, उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल, और मैक्सिमम टाइम पे ये कोशेंट रूल ही होता है। और इसी के लिए एक इसको भी मैं बना देता हूँ 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। अब 1 ऊपर में कांस्टेंट आ गया है, तो कांस्टेंट का लिमिट तो 1 ही होगा, करेक्ट है। तो इसको हम शॉर्टकट में सीधा ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ जी एक्स, करेक्ट है। प्रोवाइडेड तो आना ही चाहिए, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए
जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वोशंट रूल के ऊपर ही आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट है, फाइन। और यही जो क्वोशंट फॉर्म दिख रहा है ना फंक्शन का, वही आपका 0/0 फॉर्म में जाएगा या इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगा। ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है। देखिए देयर आर 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म। आई थिंक दैट मैंने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, आप नोट्स देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। एक तो हो गया 0/0 फॉर्म, दूसरा मैं इन्फिनिटी फॉर्म। ज़्यादातर आपको जो प्रॉब्लम्स है इवन मेंस लेवल नहीं, एडवांस लेवल तक के 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म में ही आता है। देखिए आप 1 की पावर इन्फिनिटी के भी लिमिट देखेंगे। लिमिट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्म से इनडिटरमाइंड फॉर्म के एक एक वेराइटीज़ को लेते हुए जब आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये लेंदी भी होता है और समटाइम्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग भी सकता है। ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड जो लिमिट्स रहेंगे ना उनको भी समझ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। फाइन। तो यहाँ तो अभी हम आ गए क्वोशंट रूल में। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट लेना है एक्सटेंडिंग टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का अलग लिमिट ले लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग लिमिट ले लीजिए, लेकिन मेक श्योर दैट आफ्टर टेकिंग द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं, फाइन। एक्चुअली में हम लिमिट क्यों निकालते, ये चीज़ तो हमको मालूम ही चल गया है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में या तो नॉट डिफाइंड है या कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म देता है। ये हमने कल फर्स्ट लेक्चर में देखा था। उस इनडिटरमाइंड फॉर्म को, उस नॉट डिफाइंड फॉर्म को हमको हटाना है। मतलब हम एक्चुअली में बिहेवियर देख रहे हैं फंक्शंस का उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के एनबीडी में, लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में। अगर फंक्शंस का बिहेवियर यूनिक है तब तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। अलजेब्रिकली हम उसी चीज़ को कैसे बोलेंगे कि वो इनडिटरमाइंड फॉर्म को हटा रहे हैं। वो इनडिटरमाइंड फॉर्म को हटाएंगे ना तो एक दूसरा फंक्शन मिलेगा। दूसरा फंक्शन उसके इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल फंक्शन, जिसमें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन नॉट डिफाइंड है या इनडिटरमाइंड फॉर्म दे रहा है। उस इनडिटरमाइंड फॉर्म को हटाएंगे तो वो हटाने के कुछ प्रोसेस होंगे जिससे कि एक नया फंक्शन मिलेगा, उसका लिमिट हम निकालेंगे। करेक्ट है कि नहीं। एक्चुअली में फिर इस ओरिजिनल फंक्शंस का हम लिमिट निकालते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट क्वोशंट रूल। और फिर एक और इम्पोर्टेंट रूल बताता हूँ मैं, पावर रूल बोलेंगे हम इसको, पावर रूल। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर एन है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले लिमिट निकाल लेंगे एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जो आंसर रहेगा ना उसका पावर एन कर देंगे। ठीक है भैया, तो इसको हम बोलते हैं पावर रूल। तो अभी तक मैंने कौन कौन से रूल बताए, एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाद में हम लिमिट लेंगे। सम और डिफरेंस रूल, दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो हम हर एक फंक्शन का लिमिट लेके फिर उनका सम या डिफरेंस ले लेंगे। प्रोडक्ट रूल में भी वही काम कर रहे हैं। और ये क्वोशंट रूल जिसमें कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप करेंगे, और ये पावर रूल। करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद, इसके पहले आपने तो वो देख लिया, एक जो बेसिक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शंस का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा, जो वो कांस्टेंट फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शंस में भी लिमिट हमने देखा है कि सिंपली वो एक्स को रिप्लेस कर देना है उस लिमिट से जिसके ओर आपने, जिसके मतलब जहां आप लिमिट चेकआउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिप्लेस कर देना है, एक्स को उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्लेस कर देना है। फाइन। तो अब क्या है स्टूडेंट, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक रूल्स हो गए। इसका मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में इतना ही नहीं है, इसके आगे भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। तो जब हम नेक्स्ट लेवल पे लिमिट्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं वो जो रिमेनिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर के ऊपर पावर, मतलब फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस है पावर में, तो फिर इसमें लिमिट्स कैसे लेते हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये बेसिक 5 रूल्स को समझ लीजिए। करेक्ट है। और अब आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस वीडियो लेक्चर्स का ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को समझने का ही मेरा टारगेट है कि आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होती है इसको समझ लिए। और ये जो रिजल्ट्स अब मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 6 वन। बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। दैट द लिमिट ऑफ polynomial function
polynomial function is equal to the value of function at that point। मतलब कैसा है कि जैसे ये पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका लिमिट ले रहे हैं एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये सिंपली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब पी ऑफ ए के इक्वल होगा। ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाला है लिमिट और कंटिन्यूटी के स्टडी में। एक बेसिक फंक्शन आप मान लीजिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन का अगर लिमिट लेना है तो इस पोलिनोमियल फंक्शन में नॉट डिटरमाइंड और इनडिटरमाइंड फॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। पोलिनोमियल जानते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, चाहे x प्लस 3 ले लीजिए, चाहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू चाहे एक्स क्यूब ले लीजिए, ये सब के सब पोलिनोमियल फंक्शंस है। और पोलिनोमियल फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस के डोमेन, इन सब के डोमेन, बोलो डोमेन क्या होते हैं? आपने फंक्शन पढ़ लिया अच्छे से, तो डोमेन क्या होते हैं? रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मतलब इसमें कोई भी नॉट डिफाइंड जैसा टर्म नहीं आएगा, कोई भी इनडिटरमाइंड टर्म नहीं आएगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स जैसा कोई फंक्शन है, 1 अपॉन जी एक्स अपॉन ऐसे कोई फंक्शन है, तब तो वो पॉसिबिलिटीज रहेगी नॉट डिफाइंड इनडिटरमाइंड फॉर्म के आने की। फिलहाल यहाँ पे इनडिटरमाइंड फॉर्म आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब इसीलिए डोमेन चूंकि आ रहा है, तो अब इसका जब लिमिट निकालेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस पॉइंट्स के ऊपर आप लिमिट निकाल रहे हैं उस x को रिप्लेस कर दीजिए उस पॉइंट से, दैट इज सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। अब मैं क्या करता, इसको आपको प्रूफ कराता। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजल्ट इससे संबंधित था वो मैं बता दिया, और आपको जो मैं प्रूफ सिखा रहा हूँ उसमें आपको मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ी है, सो दैट आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को समझ सकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। तो लेट पी ऑफ एक्स को मैंने ले लिया, पोलिनोमियल कैसे लेते हैं? a1 x1 a2 x2 और लाइक दैट an xn, ये जनरल पोलिनोमियल है। और मैं बात करूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पी ऑफ एक्स को, तो पी ऑफ एक्स को लूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn। अब आपको मालूम है ये x यहाँ पे वेरिएबल है और ये a0 a1 a2 an जो है वो रियल कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है साहब, अब देखिए लिमिट की अलजेब्रा आते हैं। तो अभी ये सम ऑफ फंक्शंस है, सम रूल लगेगा लिमिट का, मतलब लिमिट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 x1 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a2 x2 लाइक दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू an xn। तो कौन सा रूल लगाया मैंने? सम रूल लगाया, लिमिट का सम रूल, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये सिंपली a0 होगा। तो इसमें मैंने कौन सा रूल लगाया कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शंस का लिमिट वो ही कांस्टेंट आएगा, तो a0 हो गया। और इसमें देखते हैं ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा। कांस्टेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a1 बाहर आ जाएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ये x प्लस a2 बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x स्क्वायर लाइक दैट, an बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो कांस्टेंट फंक्शन वाला रूल लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में जो हमने डिस्कस किया था। और अब देखिए ये a0 हो गया और यहाँ पे ये a1 हो गया। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन वाला, x को सिंपली a से रिप्लेस कर दीजिए, करेक्ट है क्या? आइडेंटिटी वाला रूल। और यहाँ आते a2 इंटू ये एक्स स्क्वेयर है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ x और फिर ये पूरे का स्क्वेयर, मतलब अब मैं पावर रूल लगा रहा हूँ, an लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x और इस पूरे का पावर n, मतलब कौन सा रूल लगाया? पावर रूल लगाया। तो ये a0 ये a1 प्लस a2 और ये x को अब रिप्लेस करेंगे, ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन वाला रूल है, करेक्ट है क्या? तो a का स्क्वायर हो जाएगा और लाइक दैट यहाँ पे भी वही चीज, ये a की पावर n हो जाएगा। आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और अब आप देखेंगे a0 प्लस a1 प्लस a2 स्क्वायर, इससे कंपेयर करिए a0 प्लस a1 x, a0
प्लस A1 x को रिप्लेस किया a से, A2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया a स्क्वायर से, मतलब ये सिंपली आपका P ऑफ A है, P ऑफ A है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन एट x इक्वल टू a। आई क्या बात क्लियर। तो सिंपली ये प्रूफ में मैंने आपको अलजेब्रा जो अभी पढ़ाई थी उसको रिवाइज किया है और आपको अब समझ में आया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ a होता है। और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है नोट करके रखिए, अब ये आगे के चैप्टर के लिए काम आएगा कंटिन्यूटी में। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो नोट करिए, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आपको सारे फंक्शंस के जो भी बेसिक नेचर थे, आपने डोमेन और रेंज के बारे में जो बात की थी वो सब अभी यहाँ काम आने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे मैंने इतने डिटेल्स में बात किया था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब ग्राफ में कोई होल नहीं होगा, या आप ग्राफ को प्लॉट करें तो पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कैसे है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है, करेक्ट है कि नहीं। इसका ग्राफ आपको मालूम हो गया, ये ग्राफ देखिए कंटिन्यूअस, करेक्ट है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, करेक्ट। दूसरा आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला तो देखा ही है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ इस प्रकार का आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, करेक्ट है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई होल नहीं है, कंटिन्यूअस है, करेक्ट है कि नहीं। तीसरा आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देखा था, एक्स क्यूब का ग्राफ इस प्रकार का होता था, कंटिन्यूअस फंक्शन, करेक्ट है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं। तो आप देखेंगे कंटिन्यूअस है। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, चाहे आप वो किसी भी प्रकार का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लेते हैं, या हाँ ठीक है एक्स माइनस वन ले लेते हैं, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ले लीजिए, इसका भी ग्राफ इस प्रकार का अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये सब आप लोगों को मालूम है। और सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इन फंक्शंस का अगर लिमिट लेना है, इन फंक्शंस का लिमिट लेना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट से जिसके ऊपर हम लिमिट चेकआउट कर रहे हैं, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।